किशनपुर गांव एक छोटा सा गांव था जहां रामू नाम का एक सीधा सादा और ईमानदार किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। रामू की माली हालत बहुत ख़राब थी। वह गांव के बड़े बड़े ज़मींदारों के खेतों में मेहनत मजदूरी करता था। कभी किसी के खेत में काम करता तो कभी किसी के घर साफ सफाई का काम भी कर लेता ताकि घर का खर्चा ठीक से चल सके। रामू इतनी मेहनत करता था, फिर भी उसके पास इतने पैसे नहीं बच पाते थे कि वह अपनी पत्नी के लिए ठीक से 2 वक्त की रोटी जुटा सके। जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी हालत और ख़राब होती गई। सीता, मुझे माफ़ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें भी इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं जैसी हूँ बहुत खुश हूँ। नहीं सीता, मुझे लगता है कि मेरी इस गरीबी ने तुम्हें भी मुंह संग पीस कर रख दिया है। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आप जितना भी कमा रहे हो उसमें ही हम गुजर बसर कर लेंगे। और अगर आपको इतनी चिंता हो रही है तो अब से हम दोनों मिलकर और मेहनत करेंगे। आपके साथ साथ मैं भी आसपास के लोगों के यहाँ छोटा मोटा काम देख लूँगी। नहीं सीता, मैं तुम्हें पहले ही बहुत परेशान कर चुका हूँ। अब तुम्हें किसी और के यहाँ काम करता नहीं देख सकता। तो आप सब चिंता छोड़ दीजिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। पर मैं क्या करूँ? मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मुझे मेरी मेहनत के हिसाब से मजदूरी मिलती ही नहीं। अब तो पहले की तरह काम भी नहीं मिल रहा है। सीता, मैं सोच रहा हूँ कि अब शहर जाकर काम करूँ। यहाँ दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन हमें सही से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। शहर में मेहनत करूँगा तो पैसे तो ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप शहर चले जाओगे तो मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँगी? आपके बिना मेरा कोई नहीं है। मैं समझता हूँ सीता, पर कुछ ही समय की बात है। मुझे जैसे ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मैं वहाँ 1-2 साल कमाकर कुछ पैसे बचा लूँगा। फिर उन पैसों से गांव में कोई दुकान खोल लूँगा ताकि तुम्हारे पास रह सकूँ। नहीं जी, मुझे ज़्यादा पैसों का लालच नहीं है। मैं जैसी हूँ खुश हूँ। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ सीता, लेकिन हमारी हालत देखकर मुझे कुछ तो करना ही होगा। ठीक है, अगर आपको यही सही लगता है तो जाइए, लेकिन अपना ख्याल रखना। मैं आपका सामान बांध देती हूँ, आप कल चले जाना। अगले दिन रामू अपने सामान की थैली लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। रामू पूरे दिन चलने के बाद आखिरकार शहर में पहुंच जाता है। वह बिल्कुल नया था उस शहर में। वहां उसका न कोई मित्र था न कोई अपना। चलो, अब यहाँ आ तो गया हूँ। पहले काम ढूंढने से पहले रात बिताने के लिए कोई जगह तलाश लूँ ताकि आज रात कहीं रुक सकूँ। रामू सबसे पहले आसपास के होटलों में जाकर रहने की बात करता है, पर वहां का किराया सुनकर परेशान हो जाता है। बाप रे बाप, इतना किराया एक रात रुकने का! इतने में तो मैं पूरे महीने का राशन खरीद लूं गांव का। कई होटलों के चक्कर काटकर भी कोई ठिकाना नहीं मिला। एक काम करता हूँ, इन होटलों में रहने से अच्छा किसी भाई के यहाँ रुक जाता हूँ। कम से कम कुछ पैसे तो बच जाएंगे। रामू आसपास के घरों में जाकर रात गुजारने की जगह मांगता है। वह एक घर के पास पहुंचता है। वहां एक आदमी बाहर बिस्तर लगाकर बैठा होता है। भाई, मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ। अब शाम होने वाली है। मुझे रात बिताने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। अगर आप मुझे रात भर रुकने के लिए अपने घर में जगह दे देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। तुम गांव से आए हो या कहीं और से, इससे मुझे क्या? मैं तुम्हें जानता नहीं, पहचानता नहीं। मैं तुम्हें अपने घर में कैसे ठहरा सकता हूँ? बहुत लोग शहर में काम करने आते हैं। तुम कोई नए नहीं हो। जाओ, कहीं और ठिकाना ढूंढो। रामू को उस आदमी की बातें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन वह चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ देर चलकर वह एक और घर के पास पहुंचता है जहां एक महिला बैठी होती है। बहन, मैं बहुत दूर से आया हूँ काम की तलाश में।
अब रात होने वाली है तो आज रात रुकने की जगह तलाश रहा हूँ। क्या मैं आपके यहाँ आज रात रुक सकता हूँ? भाई, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ, पर मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी रहते हैं। मैं ऐसे किसी पराये मर्द को अपने घर में नहीं रुकने दे सकती हूँ। मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं बहन, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। रामू वहाँ से भी निराश होकर चलता बनता है। वह कई घरों में जाता है लेकिन कोई भी उसे अपने घर में ठहराने को तैयार नहीं होता। हे भगवान, इस शहर में कोई भी मुझे अपने घर में ठहराने को तैयार नहीं है। अब मैं रात में कहाँ जाऊंगा? अगर रुकने की जगह नहीं मिल रही तो काम कहाँ से मिलेगा? रामू परेशान बैठा ही था कि उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ती है। चलो इसी से बात करता हूँ, शायद कुछ उम्मीद बन जाए। रामू झोपड़ी के पास पहुंचता है। अंदर एक बूढ़ी अम्मा बैठी होती है। माँ, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? रामू की आवाज़ सुनकर अम्मा बाहर आ जाती है। माँ, मैं इस शहर में काम की तलाश में आया हूँ, लेकिन कोई भी मुझे अपने घर में ठहराने को तैयार नहीं है। बस अब आपसे ही उम्मीद है। कृपा करके आप मुझे अपने घर में रात भर रुकने की जगह दे दीजिए। बेटा, तूने मुझे माँ कहा है। एक माँ अपने बेटे को घर के बाहर कैसे छोड़ सकती है? चल, आ जा अंदर। रामू अम्मा के साथ अंदर चला जाता है। बेटा, इसे अपना ही घर समझ। जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। माँ, आप इस घर में अकेली रहती हो? आपके परिवार के बाकी लोग नहीं रहते? बेटा, मेरा पति तो कई साल पहले ही मुझे छोड़कर चला गया। एक लड़का था, वह भी विदेश में जाकर बस गया। अब मैं अकेली रहती हूँ। हाँ, अब आप चिंता मत करो। अब मैं हूं ना आपके साथ। अब आप अकेली नहीं हैं। अब से आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। बेटा, तू बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना, इस शहर में बहुत ठग रहते हैं। नए आदमी को देखते ही ठग लेते हैं। ठीक है अम्मा, मैं ध्यान रखूंगा। आप परेशान मत होइए। ऐसे बेटा, कोई काम देखा है या देखना बाकी है? माँ, कल शहर में नौकरी ढूंढने जाऊंगा। हो सकेगा तो आपके घर के आसपास ही किराए पर घर ले लूंगा ताकि आपकी देखभाल भी कर सकूं। नहीं बेटा, तुझे किराए पर घर लेने की ज़रूरत नहीं। तू जब तक चाहे मेरे घर में रह। तू रहेगा तो मुझे लगेगा मेरा बेटा मेरे पास है। हाँ, यह तो बहुत अच्छा रहेगा, पर मैं एक शर्त पर रुकूंगा। मैं जो किराया किसी और को देता वह मैं आपको दूंगा। रामू अब अम्मा के घर पर रुक जाता है, खाना खाता है और आराम से सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह रामू काम की तलाश में निकल जाता है। जल्दी ही उसे एक सेठ के गोदाम पर काम मिल जाता है। रामू दिन रात मेहनत करता है। वह सेठ के हर काम को लगन और ईमानदारी से करता है। रामू की मेहनत और लगन देखकर सेठ बहुत खुश रहता है और उसकी पगार बढ़ा देता है। रामू अपनी कमाई में से बस उतना ही खर्च करता जितना ज़रूरी होता। बाकी बचे पैसे वह एक छोटी थैली में बचत करता। शहर में काम करते करते उसे कुछ महीने बीत जाते हैं। जब मेरे पास RS 10,000 जमा हो जाएंगे तब मैं ये पैसे लेकर सीता के पास चला जाऊंगा। गांव में कोई अच्छी दुकान खोल लूंगा ताकि सीता के साथ रह सकूं। इसी तरह मेहनत करते करते 2 साल बीत जाते हैं। रामू की थैली में 10,000 जमा हो जाते हैं। हे भगवान, गरीब आदमी के लिए 10,000 बहुत बड़ी रकम है। अब चिंता हो रही है, कहीं ये रुपए खो गए या किसी ने छीन लिए तो। रामू अम्मा के पास जाकर अपनी चिंता बताता है। माँ, अब मेरे पास पूरे 10,000 हो गए हैं। अब मुझे चिंता हो रही है, कहीं ये पैसे खो गए या किसी ने चुरा लिए तो मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इतने बड़े रकम को अपने साथ लेकर घूमना बेवकूफ़ी होगी। घर में छुपाकर रखना भी ठीक नहीं है, क्या पता कोई देख ले। क्या करूं? बेटा, तू सही कह रहा है, पर एक काम कर, इस शहर के मशहूर ठाकुर रतनलाल के पास चले जा। अपने पैसे उनके पास अमानत रख दे। जब घर जाना होगा तो वहीं से ले लेना। पर अम्मा,
मैं उनके पास अपने पैसे कैसे रख सकता हूँ? क्या पता वह पैसे देने से मना कर दें तो। ठाकुर रतनलाल बहुत ईमानदार और नेक आदमी है बेटा। इस शहर में बहुत लोग अपना पैसा उनके पास रखते हैं। तू निश्चिंत होकर रख दे। रामू अम्मा की बात मान लेता है। रामू अपनी जमा पूंजी लेकर ठाकुर रतनलाल के हवेली पहुंचता है। ठाकुर साहब, मेरा नाम रामू है। मैं गांव से आया हूँ। मैंने कई साल मेहनत करके 10,000 जमा किए हैं। आप तो जानते हैं शहर में हालात ठीक नहीं रहते। मैं अपनी जमा पूंजी आपके पास अमानत रखना चाहता हूँ। सुना है आप बहुत ईमानदार हैं। कृपा करके ये पैसे अपने पास रख लीजिए। सही कहा रामू, तुम्हें अपने पैसे रखने के लिए इससे बढ़िया जगह कहीं नहीं मिलेगी। अब तुम बेफिक्र होकर अपने गांव जाओ। जब चाहो अपने पैसे वापस ले जाना। तुम्हारे पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। रामू निश्चिंत होकर अपने काम पर लौट जाता है। समय बीतता जाता है। 1 साल और बीत जाता है। एक दिन रामू पलंग पर बैठा हुआ अपनी सीता को याद करता है। बहुत समय हो गया। सीता मेरा इंतजार कर रही होगी। अब गांव लौटना ही होगा। रामू अम्मा के पास जाकर अपनी बात बताता है। अम्मा, अब बहुत समय बीत गया। अब मैं सीता के पास जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तुझे सही लगे। रामू अपना सामान समेटता है और ठाकुर रतनलाल के पास पैसे लेने पहुंचता है। ठाकुर साहब, अब मैं अपने गांव लौट रहा हूँ। कृपा करके मेरी अमानत के पैसे मुझे लौटा दीजिए। ठाकुर रामू को ऊपर से नीचे तक देखता है, चेहरा तिरछा करके बोलता है। कौन पैसे? तुम किस पैसे की बात कर रहे हो? तुमने कब मुझे पैसे दिए थे? साहब, मैंने कुछ साल पहले आपके पास 10,000 अमानत के तौर पर रखे थे। 10,000? तुम्हारे पास कहाँ से आ गए इतने पैसे? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे पैसे दिए थे? साहब, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, पर लोगों ने कहा था कि आप बहुत ईमानदार हैं, इसलिए मैंने आप पर भरोसा किया। तू मुझे बदनाम करना चाहता है। नौकरों, इसे बाहर निकाल दो और दोबारा घर में न घुसने देना। ठाकुर के नौकर रामू को धक्के देकर हवेली से बाहर कर देते हैं। रामू मायूस होकर अम्मा के घर लौट आता है। हे भगवान, मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। सब कुछ लुट गया। अम्मा रामू को रोते हुए देखती हैं। बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने ही कहा था ठाकुर के पास पैसे रखने को। मुझे क्या पता था वो इतना बेईमान निकलेगा। माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो होना था वो हो गया। कुछ नहीं अम्मा, अब तो मुझे खाली हाथ ही लौटना होगा। तभी पास की पड़ोसन लक्ष्मी वहां आ जाती है। रामू भाई, आप और अम्मा इतने उदास क्यों हो? रामू लक्ष्मी को सारी बात बता देता है। अम्मा, आप दोनों परेशान मत हो। मेरे पास एक तरकीब है। अगर यह चल गई तो रामू भाई के पैसे वापस भी मिल जाएंगे और ठाकुर रतनलाल को भी सबक मिलेगा। लक्ष्मी रामू और अम्मा से कहती हैं, अम्मा, आप मुझे एक पुराना बड़ा संदूक दीजिए। एकदम मजबूत और थोड़ा भारी भी होना चाहिए। अम्मा तुरंत एक बड़ा संदूक लाकर लक्ष्मी को दे देती हैं। बेटी, ये ले संदूक। और तेरा इरादा क्या है? अम्मा, मैं और रामू भाई अब ठाकुर रतनलाल के पास जाएंगे। आप भी साथ चलिएगा, लेकिन हवेली के अंदर मत आइएगा जब तक मैं न बुलाऊं। रामू लक्ष्मी की बात सुनता है। लक्ष्मी संदूक सिर पर रखकर हवेली के दरवाजे पर पहुंचती है। ठाकुर रतनलाल लक्ष्मी को देखकर चौंकता है। अरे बहन, इतनी बड़ी संदूक लेकर कहाँ चली आ रही हो? इसमें क्या है? ठाकुर साहब, मैं चंदन व्यापारी की पत्नी हूँ। मेरे पति दूर देश में व्यापार कर रहे हैं। कई दिनों से घर नहीं लौटे हैं। हमारे इलाके में चोरी बहुत बढ़ गई है। इस संदूक में हीरे जवाहरात और सोना चांदी भरा है। हमारी जीवन भर की कमाई है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे अपने हवेली में सुरक्षित रख लें। ठाकुर रतनलाल के मन में लालच जागता है। बहन, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। तुम्हारा यह संदूक मेरे पास एकदम सुरक्षित रहेगा। जब तुम्हारे पति लौट आए तो आकर इसे ले जाना। और ठाकुर साहब, मुझे कैसे भरोसा हो कि आप इसे सही सलामत लौटा देंगे? अरे बहन, मेरी ईमानदारी की मिसाल पूरा शहर देता है। तुम बेफिक्र रहो।
इतने में रामू हवेली के अंदर आ जाता है। अरे रामू भाई, तुम सही समय पर आ गए। मुझे याद आया कि तुम्हारे पैसे मेरे पास ही हैं। मैं अभी देता हूँ। इस संदूक में लाखों का माल होगा। इसके लिए 10,000 लौटाने ही पड़ेंगे। ठाकुर अंदर जाता है, अपनी तिजोरी से रामू के 10,000 रुपए निकाल कर लाता है। रामू भाई, ये लो तुम्हारे पूरे पैसे। देखो, मैंने एक पैसा भी नहीं काटा। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। तो ठाकुर साहब, मुझे पूरा भरोसा हो गया कि मेरे संदूक को भी आप बहुत सुरक्षित रखेंगे। पर अभी रुकिए, अम्मा आ रही हैं। इतने में बाहर खड़ी अम्मा अंदर आती हैं और लक्ष्मी से कहती हैं, बहू चल जल्दी घर चल, तेरा पति विदेश से लौट आया है, वो तुझे बुला रहा है। अब तुम्हें संदूक यहीं छोड़ने की ज़रूरत नहीं।